जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? ऑप्शन ए पाल वंश, ऑप्शन बी हर्यक वंश, ऑप्शन सी पुष्यभूति वंश, ऑप्शन डी चोल वंश। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्यभूति वंश, और इन्हें वर्धन वंश भी कहते हैं। हर्षवर्धन वर्धन वंश से भी बिलोंग करते, वर्धन वंश भी कहते हैं इनके वंश को। परंतु जो इंपॉर्टेंट है पुष्यभूति वंश, इससे ये बिलोंग करते हैं। 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन राजा बने थे और इन्होंने शीलादित्य का उपाधि भी ग्रहण किया था। वर्धन वंश की यानी कि पुष्यभूति वंश की जो राजधानी थी थनेश्वर थी। परंतु हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपना राजधानी बनाया था, जो कि उत्तर प्रदेश में भी एक नगर है। तो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था हर्षवर्धन सम्राट ने। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के राष्ट्रकवि थे। और बाणभट्ट ने संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में हर्षचरित लिखा है, जिनमें कि हर्षवर्धन के बारे में इन्होंने चर्चा की है। संस्कृत भाषा में यह लिखी गई है हर्षचरित। हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई जो 3 पुस्तकें हैं, जो इंपॉर्टेंट नाटक संग्रह है, जो पुस्तकें हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 पुस्तकें हर्षवर्धन सम्राट द्वारा लिखी गई, राजा द्वारा लिखी गई, ये ध्यान रखिएगा। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में ही, हर्षवर्धन के शासन काल में ही भारत आया था। और दक्षिण भारत के चालुक्य शासक, इनकी सम्राट जो इनका साम्राज्य कब खत्म हुआ था? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था 630 ईस्वी में, उस समय दक्षिण भारत का शासक चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें हरा दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हम लोगों ने देख लिया है। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी भी सेम नेम से है, उसे भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी हर्षवर्धन से संबंधित है। सम्राट हर्षवर्धन ने किन 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? ऑप्शन ए कन्नौज और प्रयाग, ऑप्शन बी थनेश्वर और वल्लभी, ऑप्शन सी प्रयाग और थनेश्वर, ऑप्शन डी वल्लभी और प्रयाग। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नौज और प्रयाग। कन्नौज और प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन हुए थे, ये बौद्ध धार्मिक सम्मेलन थे। इनका आयोजन सम्राट हर्षवर्धन के कार्यकाल में ही हुआ था। और कन्नौज धार्मिक सम्मेलन जब हुआ था, उसी समय चीनी दार्शनिक या चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, हर्षवर्धन के कार्यकाल में। सम्राट हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, यह भी ध्यान रखिएगा, प्रभाकर वर्धन। ये सब जानकारियां कहीं कहीं मिलती है, कभी कभी मिल जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, बहुत ही मेहनत से इनको खोजना पड़ता, लाना पड़ता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है महोदय श्री के नाम से किस नगर को जाना जाता है या जाना जाता था? महोदय श्री किस नगर को कहते हैं? ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी प्रयाग। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कन्नौज को महोदय श्री भी कहा जाता था। महोदय श्री। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो अलीगढ़ को कोल या कोयल के नाम से भी जाना जाता था। अलीगढ़ को कोल, ये ध्यान रखिए, कोल या कोयल के नाम से भी जाना जाता था अलीगढ़ को। महोबा को क्या कहते हैं? महोबा को, तो महोबा को महोत्सव नगर भी कहते हैं। महोत्सव नगर भी कहते हैं महोबा को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आज के प्रश्न, आज के वीडियो में। आप लोगों को सेशन कितना पसंद आया, कितना हेल्पफुल है, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। जय हिंद।